नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ जम्मू कश्मीर बोर्ड केमिस्ट्री के 12वीं क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें क्या है कि इसमें मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। जैसे ये देखिए आपके 10 यूनिट्स हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट का नाम जो है वो है सॉल्यूशन, सेकंड का नाम है काइनेटिक्स 7 मार्क्स का, और थर्ड का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और फोर्थ का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और फिफ्थ का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, देन हेलो अल्केन्स एंड द हेलोरीन्स। उसके बाद अल्कोहल, फिनोल्स एंड द ईथर्स, एंड द नेक्स्ट इज organic compounds containing the nitrogen, and the last one is aldehyde ketones and the carboxylic acids and biomolecules। तो ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए देखिए लिखा हुआ है कि 1 से लेके 72 तक आपके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको देखिए आपको करना ही करना है। इनको आप कभी भी मिस करके नहीं जा सकते हो। जिन बच्चों को देखिए पास होना है, तो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस तो आपको करके जाने ही पड़ेंगे, 72 क्वेश्चंस। उसके बाद देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन में देखिए मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये क्वेश्चंस तो करने ही करनी है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जैसे अभी मैं आपको हर एक यूनिट के बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको तो देखिए 4 ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनमें से एक मतलब एक जो प्रॉपर्टी है वो हर बार आती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस बार भी आप लोग इसको करके जा सकते हो। देन केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में देखिए आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर वर्सेस मॉलिकुलरिटी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड देयर हाफ लाइफ्स। उसके बाद जो है अर्हीनियस इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं दैट इज कोल्ड-रॉश लॉ, गल्वेनिक सेल, नर्स्ट इक्वेशन, फैराडेस लॉज, और इसके अलावा आपका फ्यूल सेल कोरोजन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आप कभी भी मिस करके नहीं जा सकते हो। देन उसके बाद देखिए डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन वाला क्वेश्चन जो है, उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट वाला क्वेश्चन जो है, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला क्वेश्चन जो है। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज़ है कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्ड आयन फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखिए डेफिनेशंस तैयार करनी है। डेफिनेशन जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, देन डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और नॉमेनक्लेचर तो देखिए 1-2 नंबर का तो आएगा ही। आइसोमेरिज्म दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आ जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म आ जाएगा। स्टीरियो में आपके 2 किस्म के आइसोमेरिज्म आएंगे, जिसमें आपका जो फर्स्ट जो है दैट इज़ अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें सिस और ट्रांस होता है। देन उसके बाद आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद कुछ 3 थ्योरीज जो हैं दैट इज़ अ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द वर्नर थ्योरी। इनके कुछ पॉइंट्स याद करके चले जाइए। और देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपके यूनिट्स जो हैं, जैसे हैलो अल्केन्स एंड द हैलोरीन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड द ईथर्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, और देन उसके बाद जो है एल्डिहाइड कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे देखिए ये यूनिट्स जितने भी हैं ना, तो आपको करना क्या है, आपको इनकी डेफिनेशन तैयार करनी है। सबसे पहले जो भी यूनिट का नाम होगा उसकी डेफिनेशन तैयार करनी है, और 1-2 एग्जाम्पल आपको तैयार करनी है। जैसे अल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है, ईथर क्या होता है, एरोमेटिक अल्कोहल्स क्या होती है, हैलो अल्केन क्या है, हैलोरीन क्या है। सबसे पहला काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका यही होता है कि आपको क्या करना है, आपको डेफिनेशन तैयार करनी है उसकी, ठीक है ना, यूनिट के नाम की। उसके बाद जैसे अभी आपका ये 6 मार्क का जो है, 6 मार्क का यूनिट, ये भी जो 6 मार्क्स के यूनिट जितने भी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आप लोग इनकी यूनिट जो भी यूनिट का नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल हैलो अल्केन है और हैलोरीन है, तो आप लोग इनकी 3-3 प्रेपरेशनें करके चले जाइए, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी 3 करके चले जाइए। और उसके बाद देखिए क्या होती है आपकी नेम्ड रिएक्शंस, वो मैंने लिखी हुई हैं, जो कि ऐसी नेम्ड रिएक्शंस है जिनको आप कभी भी मिस करके नहीं जा सकते हो। जैसे सैंडमियर रिएक्शन होगी, गैटरमैन रिएक्शन होगी, बाल्स शीमैन रिएक्शन होगी। उसके बाद जैसे अभी अगले यूनिट की मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि रेमर टेमन रिएक्शन, कोल्ब रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन, कपलिंग रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड। ये आपकी कुछ नियम रिएक्शन है, ये आपको करके जानी है। और उसके बाद कुछ 3 टेस्ट जो है आपके, ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर, हिंसबर्ग टेस्ट,
ठीक है ना, ये आपको करके जानी है। और इसके अलावा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं अल्कोहल्स की फिनोल्स की एंड द एनालिन की, तो ये भी आपको करके जानी है। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जो हैं, जैसे ये आपके एसिडिक नेचर वाले, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड द फिनोल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और बेसिसिटी होगी अमीन्स की। और लास्ट में मैंने बताया हुआ है आपको कि जैसे बायोमोलिक्यूल्स में आपको कार्बोहाइड्रेट करके जाना है, इनकी क्लासिफिकेशन, अमीनो एसिड्स और उनकी क्लासिफिकेशन, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और इनकी क्लासिफिकेशंस, ठीक है ना, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं, सोर्सेज और डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ द विटामिन्स, तो ये सब कुछ करके जाना है आपको। तो जिस बच्चे को भी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो 8717046728 पे व्हाट्सअप कर सकते हो, और अगर कॉल करनी होगी तो कॉल भी आप लोग कर सकते हो, दैट इज़ 7889365886, इस पे आप लोग कॉल भी कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि ये क्वेश्चंस तो आपको करके जाने ही जाने हैं। अगर आप लोग इनको नहीं करोगे तो देखिए आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो गलती नहीं करनी है, अच्छे से मेहनत करिए और गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।